अरे यार देखो, एक बात ध्यान रखना, जब एपी में सीरीज है, हर एक टर्म का बीच का डिफरेंस बराबर है, और सीरीज में ओड नंबर ऑफ टर्म है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ 3 टर्म है और एपी में है तीनों, तो मिडल टर्म एवरेज होती है। ठीक है, यदि आपके नंबर ऑफ टर्म जो है वो इवन है और एपी में ही है सीरीज, तो जितनी टर्म है ना, जैसे यहाँ पे 4 टर्म है, तो 4 का हाफ कर दो, 4 का आधा कितना, 2, दूसरी और तीसरी का, इन दोनों का एवरेज, मतलब इन दोनों के बीच का। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। 9 लगातार विषम संख्याएं हैं, एवरेज 27 है, तो भाई साहब 9 है, तो 9 है, ओड नंबर ऑफ टर्म है, तो 1 2 3 4 5, ये वाली टर्म 27 दे रखी, मैंने अभी अभी आपको बताया, बीच वाला नंबर ही क्या होता है, एवरेज। ठीक है, कह रहा है कि अगली और पिछली और ऐड कर दी, तो देखो दोस्त एक बात सुनो मेरी, आप मान लो ये अगली और नंबर और ऐड कर दी, एक पिछली ऐड कर दी, तो भी औसत में कोई चेंज थोड़ी होगा। अब भी तो देखो सब में नंबर डिफरेंस जो बराबर है, मिडल टर्म ही तो एवरेज रहेगा। ठीक है, तो वाहियात में सीरीज बनाने की कोशिश मत करना, एक पीछे से ऐड हो जाएगा, एक आगे से ऐड, अगला टर्म ऐड हो जाएगी। तो अब भी जो ये सीरीज है ना, ये जो सीरीज है, इसमें नंबर ऑफ टर्म ओड है और बीच वाला नंबर ही एवरेज रहेगा, क्योंकि एपी है, ये एपी समांतर श्रेणी। 10 लगातार संख्याएं दे रखी हैं, यदि बीच की दो संख्याओं का औसत 13.5, देखो यार 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैंने कहा था 10 है ना, तो 10 का आधा 5, पांचवी और छठी के बीच 1 2 3 4 5, मतलब ये फिफ्थ टर्म है और ये सिक्स्थ, इनके बीच में एवरेज, और एवरेज दे रखा 13.5। ठीक है, तो 13.5 है, तो मतलब ये 13 रहा होगा, और सिक्स नंबर पक्का 14 रहा होगा, 13 और 14 का एवरेज ही तो 13.5 होता है। अब कह रहा है पहली 6 संख्याओं का योग क्या होगा, तो ये 13 है, तो ये 12, ये 11, ये 10, ये 9, सीरीज है, लगातार संख्याएं हैं, तो पहली 6 का पूछा है, 1 2 3 4 5 6, इन सबको जोड़ दो यार, तो चलिए मैं जोड़ता हूँ, 11 9 20, 10 30, 30 और 30, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये कितना 25, 30 और 25 कितना 55, और 55 में यदि मैं 14 और जोड़ूंगा तो लास्ट में 9 तो आएगा ही आएगा, 69। ठीक है ना, तो सारी टर्म में जोड़ दी। अगला सवाल देखते हैं, 6 इवन नंबर का औसत 35 है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो एवरेज होगा वो यहाँ होगा, ये वाली चीज 35 दे रखी है, तो एवरेज 35 दे रखा है, तो इससे पहले 34 रहा होगा, इससे आगे कितना 36, सीरीज आ गया अपने पास। 36 के बाद क्या 38 40, इवन नंबर तो यही होते हैं ना, ये 32, ये कितना 30। क्या पूछा है, सबसे बड़ी सबसे छोटे का जोड़, सबसे छोटी 30 है, सबसे बड़ी 40, जोड़ दूंगा तो सम कितना आ जाएगा 70। चलें, चलिए अगला सवाल देखते हैं, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 पॉजिटिव इवन नंबर डिवाइड बाय 9। अब 8 नंबर है, मैं सीरीज को टारगेट कर रहा हूँ, 8 नंबर है, तो 8 का हाफ कितना होता है, 4 और 5 के बीच में चलना है हमें, और 9 का मल्टीपल, तो पहले क्या हो जाएगी 9 गुना 2, फिर 9 गुना 4, फिर 9 गुना 6, इवन की बात हो रही है ना, फिर 9 गुना 8, फिर 9 गुना कितना 10, और मुझे देखो नंबर ऑफ टर्म 8 है, तो 8 का था 4, 4 और 5 इनके बीच में, तो इनके बीच की एवरेज लूंगा तो 9 तो आएगा ही आएगा, और 8 और 9 का एवरेज, 8 और 10 का एवरेज कितना होगा 9, तो 9 गुना 9 कितना एवरेज कितना आ जाएगा 81। इस प्रकार से आपको ये सवाल करने होते हैं पेपर में, तब जाके आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ पाएंगे। ये नहीं कि यार x1 की सीरीज करोगे फील नहीं आ पाएगी कभी भी। 5 इवन नंबर है, एवरेज ए है, देखो 1 2 3 4 5, एवरेज बीच वाला नंबर होता है, मीन्स ये ए है। ठीक है, और इवन है तो अगला क्या हो जाएगा a+2, ये a+4, ऐसे ही तो होगा। कह रहा है अगली 5 और शामिल कर दी, अगले 5 नंबर और शामिल कर दिए, तो इन 10 संख्याओं का एवरेज बताओ। अब मुझे आप छोटी सी बात बताओ, ये 5 नंबर तो पहले ही थे, 5 और कर दिए, 1 2 3 4 5, अब ये 10 टर्म हो गई, 10 टर्म, तो एवरेज सब में डिफरेंस तो बराबर ही है, तो पांचवी और छठी टर्म के बीच देखूंगा मैं सीधा, तो देखो पहली टर्म ये पहली, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, और छठी और देख लेता हूँ a+6, मुझे पूरे निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 10 हैं, तो पांचवी और छठी के बीच में ही तो आपका एवरेज रहा होगा, तो a का तो a रहेगा, 6 और 4 10, 10 का आधा कितना 5, तो एवरेज आपका कितना बन जाएगा a+5। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है n प्राकृतिक
नेचुरल नंबर हैं उनके क्यूब का एवरेज बताइए। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर n डिवाइड बाई 4। ठीक है, ये आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्यूब का एवरेज होता है। n का मतलब कितने टर्म है, जैसे यहाँ पे कितने टर्म है 5, 5 के बाद आपका क्या आएगा 6, 6 का स्क्वायर कितना 36, भाग कर देंगे 4 से, 4 से काटा 9 बार, 9 गुना 5 कितना होता है 45। ठीक है, और बेसिक से करना चाहो तो वही 1 2 3 4 5, ये पहले 5 नेचुरल नंबर यही है, इनका क्यूब करके जोड़ के आप 5 से भाग कर दो। ठीक है, चलिए एवरेज ऑफ 8 और नंबर इज 48। 8 हैं तो मुझे पता लग गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 का था 4, 4 और 5 के बीच में यहाँ एवरेज रहा होगा, और ये एवरेज आपको दिया है 48। सम ऑफ 5th एंड 7th नंबर, अब यार ये 58 था 48 था सॉरी, तो इससे आगे क्या रहा होगा पक्का 49, ये वाली टर्म क्या रही होगी 47, 49 के बाद और नंबर 51, फिर क्या 53, हमसे कौन सी की बात करके पांचवा, पांचवा कितना आ जाएगा 49, और सातवां ये छठा, ये सातवां, सातवां कितना 53। इनका सम पूछ रखा है, इन दोनों का सम, नॉर्थ इन 12, लास्ट में 2 आएगा, ऑप्शन ए। मतलब सेकंडों में सवाल उड़ेंगे, बशर्ते आप लोगों का पैटर्न अच्छा होना चाहिए, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 17, तो 17 7 मल्टीपल है 1 2 3 4 5 6 7, एवरेज शुड भी यार ये वाला ही तो रहेगा, है ना। तो पहला 17 गुना 1, 17 गुना 2, 17 गुना 3, 17 गुना 4 ही तो एवरेज रहेगा, बीच वाला नंबर है तो 17 चौका 68। ठीक है, ये सीरीज पर बेस्ड 2024, 2023, 2022 के सारे प्रीमियम क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब देखिए मेंस का सवाल है, फर्स्ट 48 इवन नंबर का एवरेज और फर्स्ट 129 और नंबर का एवरेज का अंतर बताओ। देखो एक बात बताता हूं आपको, पहले 3 इवन नंबर बताओ, एग्जांपल ले रहा हूं, तो आप बोले सर 2 4 6, मैं कहूं पहले 3 इवन नंबर का एवरेज कितना होगा, तो आप बोले सर मिडिल टर्म ही तो एवरेज होती है, तो 4 आ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ टर्म जितनी थी उसमें 1 जुड़ गया, नंबर ऑफ टर्म में कितना जुड़ गया 1, तो यहाँ इवन नंबर ऑफ टर्म कितनी है 48, 148, तो 148 का एवरेज 1 जोड़ दूंगा, कितना आ जाएगा 149। आगे बढ़ता हूँ, और नंबर 129 है, मैं कहूँ पहले 3 और नंबर बताओ, आप कहोगे सर 1 3 5, मिडिल टर्म ही तो एवरेज होती है, एपी तो रहेगी यार, तो जब नंबर ऑफ टर्म n 3 थे तो एवरेज भी कितनी आई है 3 आई है, जितने टर्म उतना ही एवरेज, तो और नंबर पहले कितने 129, तो एवरेज भी 129, इनका डिफरेंस पूछ रखा है यार, कितना आ जाएगा 20, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए कह रहा है यार 11 कंजुगेटिव नंबर है, उनका एवरेज डी है, तो 1 2 3 4 5 11 है, तो छठा नंबर ही रहा होगा यार एवरेज, है ना, तो ये छठा नंबर कितना है डी है। कह रहा है कि इफ द लास्ट 2 नंबर हटा दिए जाएं व्हाट विल बी द एवरेज, कह रहा है कि यार अंतिम 2 नंबरों को मैं हटा दूं तो एवरेज क्या रहेगा। देखिए यार 1 2 3 कितने नंबर थे 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये डी है, ये आपका डी प्लस 1, और एक क्यों सीरीज बनानी, आप मुझे एक बात बताओ, 11 टर्म थी, 2 हटा दूंगा, 9 टर्म बच जाएंगे, 9 टर्म बच गई, तो आपका 9 टर्म है, तो बीच वाली टर्म ही तो एवरेज होती है ना, तो फोर्थ नंबर एवरेज हो जाएगा 1 2 3 फोर्थ, यही तो हो जाएगा ना एवरेज, जब 9 टर्म है सॉरी 9 टर्म है तो फिफ्थ नंबर एवरेज हो जाएगा, है ना, तो ये डी है, तो एवरेज यहाँ खिसक के आ जाएगा, एक पीछे खिसक के आ जाएगा, डी माइनस 1 हो जाएगा, तो एवरेज डिक्रीज कर जाएगा कितने से 1 से। आपको बहुत समझदारी के साथ ये सवाल करने होंगे, बहुत समझदारी के साथ। ठीक है, होप सो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अगली टाइप की तरफ बढ़ते